क्लास 9th का चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। 2 न्यूमेरिकल्स है और इससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर बताऊं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पढ़ना है तो आपके लिए समझना है तो सही है। ठीक है, अगर आपने इसको समझ लिया अच्छे तरीके से तो फिर कहीं से भी आप न्यूमेरिकल्स, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान ये देना है कि हमें सीखना है इसको। ठीक है, नियत हो सीखने का तो बात ही अलग है फिर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान है, लिखता चलता हूं। हम लोग इसमें सीखेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे। हमारा सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। 5 किलो द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है यानी कि मास m से डिफाइन करेंगे जो 5 किलोग्राम का है। ठीक है, इंग्लिश भी लेते चलते हैं, आपको सिर्फ हिंदी से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम मास बोलेंगे जो मैं m से डिनोट किया हूं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं मास को। ठीक है, जो गिवन है 5 किलोग्राम। फिर इसमें आपसे कह रहा है 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड समय के लिए, 2 सेकंड समय के लिए यानी कि टाइम भी गिवन है। टाइम को हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे जो कितना है 2 सेकंड गिवन है। ठीक है, ये 2 सेकंड है, याद रखिएगा। 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है यानी कि एक उस पर फोर्स काम करता है। ठीक है, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड, देखिए 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 9 मीटर पर सेकंड कर देता है। यहां एक सीखने वाली बात यह है कि 3 मीटर पर सेकंड से बढ़कर और 9 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा प्रारंभिक वेग है और ये मेरा अंतिम वेग है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रारंभिक वेग को हम u से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो u दे रखा है मेरा 3 मीटर पर सेकंड और v दे रखा है 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। हमें क्या फाइंड करना है, बल की मात्रा ज्ञात करना है, यानी कि हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, फोर्स को हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ma, जो हमें यही फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कि m तो गिवन है 5 किलोग्राम, लेकिन हमें a गिवन नहीं है। ठीक है, a का मतलब एक्सीलरेशन, समझ में आ गया। और आप याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, एक्सीलरेशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है यहां सीखते हैं। तो a इजकल टू होते हैं v माइनस u डिवाइड में t, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला a का हो गया। ठीक है, a इजकल टू v माइनस u बाई टी, बस इसी में हमें पुट कर देना है और फिर हमारा a का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। v कितना है, ये हमारा v है, ये अंतिम वेग बोलेंगे। यहां लिख देता हूं मैं अंतिम वेग। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड जो v से हम डिनोट किए हैं, यहां पर v लिखे हैं तो इसका मतलब ये v है, ये u है। तो v कितना है 9 मीटर पर सेकेंड माइनस u कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइड में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है आप क्वेश्चन में 2 सेकेंड, तो 2 मैंने लिख दिया सेकेंड। ठीक है, अब हमें एक्सेलरेशन आराम से पता कर सकते हैं। देखिए 9 मीटर पर सेकेंड में से अगर हम 3 मीटर पर सेकेंड घटाएंगे तो कितने होंगे 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिवाइड में 2 सेकेंड, यानी कि 2 3 6, कितना आ गया 3 मीटर, और ये पर सेकेंड ये ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएंगे, सेकेंड x स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरा ये आ गया। अब यहीं आप इसको रख दीजिए 3 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मिल गया सारा। 5 3 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, या फिर आप इसका आंसर न्यूटन में भी होते हैं, याद रखिएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन भी होते हैं और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होते हैं। ठीक है, तो 15, तो हम ये भी लिख सकते हैं 15 न्यूटन। ठीक है, दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। आप 15 न्यूटन लिख दीजिए, न्यूटन को स्मॉल वो कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये तो किलोग्राम आपको पता ही है, मीटर भी गिवन है, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा आंसर यूनिट में देखा जाए अगर ऐसा यूनिट, तो फोर्स का तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा और न्यूटन भी होगा, दोनों होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कह रहा है फाइंड करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हमें फाइंड करना है। कह रहा है इसमें कि यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए लगाया जाए, यानी कि बल में जो फोर्स आया है कितना, 15 न्यूटन आया है ना, फिर इसी में अगर हम 5 सेकेंड के लिए बल लगाते हैं तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग का मतलब क्या होता है, v हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए और मैं इसको रफ करके यहाँ इस क्वेश्चन को दूसरा वाला सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं रफ कर रहा हूँ। चलो फिर, तो चलिए देखते हैं हमें क्या 5 सेकेंड के लिए, अगर टाइम दे रखा है 5 सेकेंड के लिए, ये 5 है, 5 सेकेंड के लिए अगर बल लगाया जाए तो उसका अंतिम वेग क्या होगा। अंतिम वेग को पता है, किससे डिनोट करते हैं, अंतिम वेग। अंतिम वेग को हम v से डिनोट करेंगे, यही हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यदि इस बल को यानी कि बल मेरा यही रहेगा जो लग रहा है, तो देख लीजिए F इक्वल टू क्या होते हैं फॉर्मूला, ma। तो F तो हमने फाइंड कर लिया है 15 न्यूटन, तो 15 इक्वल टू मास हमारे गिवन ही है, कितने है मास, 5 किलोग्राम। 5 है, 5 किलोग्राम, सिर्फ 5 लिख रहा हूँ, 5 किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होते हैं, सॉरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपन t, बस हमें यही फाइंड करना है v। ठीक है, यही क्वेश्चन, यदि इस बल को 5 सेकेंड के लिए, ठीक है 5 सेकेंड के लिए, यानी कि t की जगह 5 आएगा, के लिए लगाया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि ये हमें v फाइंड करना है। ये तो हमारे गिवन ही है, 3 है, कितना है गिवन है, 3 है, हाँ यहाँ पर 3 है। तो चलिए इसको करते हैं, 15 इक्वल टू 5 और ये v कितना है हमें फाइंड करना है, माइनस u है कितना 3, डिवाइड में टाइम कितना है, तो टाइम दे रखा है 5 सेकेंड, 5 रखेंगे टाइम, 5 सेकेंड। ठीक है, कह रहा है ना 5 सेकेंड के लिए अगर बल लगाया जाए, बल को 5 सेकेंड के लिए बल लगाया जाए, वो 5 सेकेंड के लिए लगाया जाए, तो t की जगह हम 5 रखेंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 15 इक्वल टू, यहाँ पर देख लीजिए 5 को v से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 5v, 5 को v से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5v माइनस 5 3 ज़ा 15 डिवाइड में 5। ठीक है, अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर बहुत बच्चे 5v डिवाइड में 5 माइनस में 15 डिवाइड में 5, मैंने अलग अलग कर दिया इसको, यहाँ सीखने वाली बात है। अब देख लीजिए 5 5 से कैंसिल हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो 15 और माइनस 3 है ना, ये बाहर आ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ v बचेगा। तो यानी कि 18 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा v हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा हो गया दूसरा वाला आंसर। ये पहला वाला आंसर था आपका और ये दूसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है, आपसे कह रहा है किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसका मतलब अधिक बल यानी किसमें अधिक बल लगेगा।
तो एक है मास, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, त्वरित का मतलब त्वरण, त्वरण का मतलब एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट एक्सेलरेशन आपका गिवन है। याद रखिएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आपको न्यूमेरिकल में दिखाई देता है तो यूं समझ जाइए कि पक्का वो एक्सेलरेशन है, पक्का क्या है वो एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैं भी यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड किया हूं तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का भी ऐसा यूनिट आपको याद होना चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होंगे। जब भी आपको सेकेंड में एक स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, तो समझ जाइएगा कि यह एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, कि दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां भी एक्सेलरेशन गिवन है कि दर से त्वरित करने में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें बल कह रहा है फाइंड करने के लिए, यानी कि आप देख लीजिए 2 मास गिवन है, एक मास ये दूसरा मास, 2 मास गिवन है और साथ ही साथ 2 एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है। तो हमें आराम से फाइंड कर लेंगे, आपको F1 निकालेंगे, F1 इक्वल टू क्या होते हैं ma, ठीक है। फर्स्ट वाले का मास ये है 2 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे 2 3 जा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया आपका फोर्स, एक पता चल गया। लेकिन हम दूसरा फोर्स निकालेंगे जब भी तो हम बता सकते हैं कि किसमें अधिक बल की आवश्यकता हो रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो चलिए ये F1 मैंने निकाल दिया, यहाँ पर F2 निकाल देता हूँ मैं। F2 के लिए यानी कि यहाँ पर M1 कुछ इसका कोई ज़रूरत नहीं है, F2 निकाल रहा हूँ तो M2 यहाँ पर M1 कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, M1 A1, ठीक है। M1 मेरा 2 किलोग्राम, A1 हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये F2 के लिए M2 और A2 अच्छा रहेगा। तो M2 कितना है देख लीजिए, यानी कि मास, दूसरा वाला मास दे रखा है 4 किलोग्राम, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 4 किलोग्राम इंटू दूसरा एक्सेलरेशन, ये दूसरा वाला एक्सेलरेशन है, ये दूसरा वाला एक्सेलरेशन है और ये पहला वाला एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा। और ये पहला वाला मास है M1 और ये दूसरा मास है M2, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे करना है और कुछ नहीं इसमें। तो एक्सेलरेशन जो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जब भी आपको न्यूमेरिकल्स में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई दे, आप समझ जाइएगा कि एक्सेलरेशन गिवन है। एक्सेलरेशन गिवन है तो मास का फॉर्मूला ma, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस लगा दीजिए आंसर आ गया, ठीक है। तो वो ऐसा यूनिट याद रखने से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो जाता है। तो ये सब चीज़ें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, न्यूमेरिकल्स को बनाते रहिए। 4 2 जा 8 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। या इसी को आप लिख सकते हैं 8 न्यूटन भी, समझ में आया। इसको भी आप 6 न्यूटन भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट 2 होते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड न्यूटन ऑल्सो, ठीक है। यहाँ भी हम दोनों मैंने लिख दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप आराम से बता सकते हैं किसमें अधिक बल की आवश्यकता हो रहा है। अब देख लीजिए ये 6 न्यूटन का है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है और ये 50 किलोग्राम का है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से ही बता देता हूँ कितना है मास, 2 किलोग्राम का एक मास है, ठीक है। तो अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो ये तो 6 न्यूटन है, तो बल लगाएंगे तो इसमें कम बल में ही ये चला जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो है ना न्यूटन, 8 न्यूटन, तो इसमें दे रखा है क्या 4 किलोग्राम है। आप देख लीजिए, आप दिमाग भी लगा सकते हैं, 2 किलोग्राम है तो हमें कम फोर्स लगेगा और 4 किलोग्राम है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। जब भी तो इसके 8 आए हैं और इसके 6 आए हैं, समझ में आया। तो अगर हम इस पर 8 न्यूटन का बल लगाएंगे, 8 न्यूटन का बल लगाएंगे
लगाना पड़ेगा, और इसमें 6 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा किस में अधिक बल लग रहा है? तो हमारा जो बल लग रहा है F2 में अधिक बल लग रहा है। किससे? F1 से। F2 हमारा 8 न्यूटन आया है, यानी कि 8 न्यूटन में मेरा अधिक लग रहा है बल F1 से। ठीक है, समझ में आया? तो कह रहा है कि अधिक बल की आवश्यकता किसमें होगी, तो मैं एक लाइन आपके लिए लिख दिया हूं, क्योंकि ये 4 किलोग्राम है ना, फिर और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो वही मैं लिख दिया हूं कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की दर से अधिक बल की आवश्यकता होगी। ठीक है, और यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको राइट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस खूब से खूब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक्स अलॉट।